आज मैं मुस्लिम दुनिया को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के मौजू पर बात करूंगा। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मईशत और आलमी सियासत में होने वाली तब्दीलियां हर मुआशरे को मुतासिर कर रही हैं। मुस्लिम दुनिया भी इन तब्दीलियों से अलग नहीं है, बल्कि उसे भी बहुत से जदीद मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल को समझना और इनका हल तलाश करना आज के दौर की एक अहम ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम तालीम के मसले को देखें तो कई मुस्लिम ममालिक में तालीमी निज़ाम अभी भी तरक्की की ज़रूरत महसूस करता है। जदीद दौर में कामयाबी के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक बहुत ज़रूरी हैं। अगर नौजवानों को अच्छी तालीम और जदीद महारतें ना मिलें तो मुआशरा तरक्की की रफ्तार में पीछे रह सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि तालीमी इदारों को मजबूत बनाया जाए, तहकीक को फ़रोग़ दिया जाए और तलबा को जदीद उलूम के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी दी जाए। तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये इंसान की सोच को भी वसी करती है। जब नौजवान इल्म हासिल करते हैं तो वो बेहतर फैसले करने के काबिल बनते हैं और मुआशरे की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। इसीलिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज माशी मसाइल हैं। कई मुस्लिम ममालिक में गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल मौजूद हैं। जब लोगों के पास रोज़गार के मौक़े कम हों तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और माशरे में बेचैनी पैदा होती है। इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि सनत, तजारत और कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए ताकि लोगों को रोज़गार के बेहतर मौक़े मिल सकें। अगर नौजवानों को कारोबार के मौक़े दिए जाएं और छोटे कारोबारों को सहूलत फराहम की जाए तो मईशत मजबूत हो सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और जदीद सनतों में सरमायाकारी भी माशी तरक्की के लिए बहुत अहम है। इसी तरह सियासी अदम इस्तेहकाम भी कई मुस्लिम ममालिक के लिए एक बड़ा मसला है। जब किसी मुल्क में अमन व इस्तेहकाम ना हो तो तरक्की का अमल रुक जाता है। अमन, इंसाफ और मजबूत इदारे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर माशरे में कानून की हुक्मरानी हो और सबको बराबर इंसाफ मिले तो तरक्की के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इस्लामी तालीमात भी हमें इंसाफ, दयानत और ज़िम्मेदारी का दर्स देती हैं। अगर माशरे में इंसाफ कायम हो और लोग एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें तो माशरा मजबूत और पुरअमन बन सकता है। एक और अहम मसला माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं और उससे मुस्लिम ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। पानी की कमी, खुश्क साली और कुदरती आफात जैसे मसाइल लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं और कुदरती वसाइल को ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का किरदार भी बहुत अहम हो चुका है। इंटरनेट, कंप्यूटर और जदीद साइंसी इजादात ने दुनिया को बदल दिया है। अगर मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़े तो वो न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत बना सकती है बल्कि आलमी तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकती है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम को बेहतर बनाया जा सकता है, कारोबार को फ़रोग़ दिया जा सकता है और नई मुलाज़मतों के मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाए और उन्हें तहकीक और इख्तरा की तरफ राग़िब किया जाए। नौजवान नस्ल इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। नौजवान अगर तालीम हासिल करें, नई महारतें सीखें और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें तो वो माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक और कारोबार के मैदान में आगे बढ़ें और अपनी सलाहियतों को मुआशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम हमें इत्तेहाद, तावन और भाईचारे की तालीम देता है। अगर मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करें और मिलकर मसाइल का हल तलाश करें तो वो बहुत से चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। बाहमी ताउन और इत्तेहाद के ज़रिए माशी, तालीमी और साइंसी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है। आज दुनिया में इंसानियत की खिदमत भी बहुत अहम है। मुस्लिम मुआशरों में फ़लाही इदारे, डॉक्टर, असातिज़ा और रज़ाकार लोगों की मदद कर रहे हैं। ये सब इस बात की मिसाल हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीद और मुस्बत कोशिशें मौजूद हैं। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो मुआशरा ज़्यादा मजबूत और बेहतर बन जाता है।
آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز یقیناً بڑے ہیں، لیکن ان کے حل بھی موجود ہیں۔ تعلیم، تحقیق، اتحاد اور مثبت سوچ کے ذریعے ہم ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم علم، محنت اور تعاون کو اپنائیں تو مسلم دنیا ایک روشن اور کامیاب مستقبل کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ترقی، امن اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ شکریہ۔